दोस्तों, इस महीने से हमारी भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से एक बहुत ही बड़े और रोमांचक दौरे पर उतरने जा रही है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। यह पूरा दौरा क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो देशों की सबसे ताकतवर और संतुलित टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। इस दौरे के अंतर्गत भारतीय टीम 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज, 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज और 5 मुकाबलों की 20-20 ओवर की T20 सीरीज खेलने वाली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है और इस मेगा सीरीज का पूरा कार्यक्रम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI पहले ही तय कर चुका है। अब बात करते हैं इस सीरीज के सबसे चर्चित हिस्से की, यानी 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज की, जिसके लिए BCCI ने भारतीय टीम की नई घोषणा कर दी है। इस बार चयन समिति और मुख्य चयनकर्ता ने मिलकर 15 सदस्यों की एक सशक्त भारतीय टीम तैयार की है। BCCI ने अपने इस दल का चयन न केवल इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए किया है, बल्कि आने वाले एक दिवसीय विश्व कप 2027 की तैयारी को भी ध्यान में रखकर किया है। BCCI का मानना है कि अब से ही एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण रखे, ताकि आगामी विश्व कप तक यह टीम पूरी तरह परिपक्व होकर मैदान में उतरे। यही कारण है कि इस बार चुनी गई टीम में भविष्य की योजनाओं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का स्पष्ट असर दिखाई देता है। इस टीम के जरिए बोर्ड यह भी परखना चाहता है कि किन खिलाड़ियों में लंबी अवधि तक देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। इस टीम का चयन हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर किया गया है। जिन खिलाड़ियों ने उस सीरीज में औसत या निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें इस बार टीम से बाहर कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने इस बार पूरी तरह से यह साफ कर दिया है कि अब टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जो निरंतर प्रदर्शन करेंगे और टीम की जीत में योगदान देंगे। ऐसे में इस बार कई नए और युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और हाल के टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों को टीम में इसलिए चुना गया है क्योंकि उनमें दम है कि वे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बल पर दक्षिण अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम को भी घुटनों पर ला सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि BCCI ने 2 ऐसे खिलाड़ियों को भी इस बार टीम में वापसी का मौका दिया है, जो पिछले लगभग 1 वर्ष से एक दिवसीय टीम से बाहर चल रहे थे। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम का संतुलन और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अनुभव और युवा जोश का मेल किसी भी टीम को अजेय बना सकता है। अब भारतीय टीम का यह दल पहले से कहीं अधिक खतरनाक और संतुलित दिख रहा है, जिसमें हर विभाग, चाहे वह शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी हो, मध्य क्रम हो या गेंदबाजी, हर जगह टीम में गहराई नजर आती है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निर्णय BCCI ने कप्तान के चयन को लेकर लिया है। इस बार बोर्ड ने 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज के लिए कप्तान को बदलने का निर्णय लेकर सभी को हैरत में डाल दिया है। इस फैसले ने न केवल प्रशंसकों को बल्कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को भी चौंका दिया है। नए कप्तान पर अब यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अनुभव, रणनीति और नेतृत्व कौशल से टीम को जीत की राह पर लेकर जाएं। यह फैसला इस बात का संकेत है कि BCCI अब भविष्य को ध्यान में रखकर टीम संयोजन तैयार कर रहा है। BCCI द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय टीम को देखकर साफ समझ आता है कि इस बार चयनकर्ताओं ने पूरी सोच विचार के बाद निर्णय लिया है। जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, उन्हें भी यह संदेश मिल गया है कि टीम में जगह पक्की करने के लिए निरंतरता जरूरी है। वहीं जिन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, उनके सामने यह सुनहरा अवसर है कि वे अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करें और टीम में स्थायी स्थान बनाएं। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जब भारतीय स्क्वाड को देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि यह भारतीय टीम अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर अपने प्रदर्शन को बनाए रखती है, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यह सीरीज बेहद कठिन होने वाली है। अब अगर हम दोनों टीमों की स्थिति की तुलना करें, तो भारतीय टीम इस समय एक दिवसीय प्रारूप में विश्व क्रिकेट परिषद यानी ICC की रैंकिंग में पहले स्थान पर बनी हुई है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस प्रारूप में हमेशा एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी टीम मानी जाती है। हालांकि वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध
विरुद्ध 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज में हार का सामना किया है। वहीं भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मुकाबलों की सीरीज हार कर आई है। इस कारण दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम है, क्योंकि दोनों टीमें चाहेंगी कि वे जीत की पटरी पर लौटें और आने वाले बड़े टूर्नामेंटों से पहले अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करें। ऐसे में यह 3 मुकाबलों की सीरीज एक रोमांचक और उच्च स्तर की प्रतियोगिता बनने जा रही है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। एक ओर भारत अपनी घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाएगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका अपने तेज गेंदबाजों के दम पर भारत की बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम के पास स्पिन गेंदबाजी में गहराई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पास तेज गेंदबाजों की अच्छी फौज है। इन दोनों के बीच मुकाबला दर्शकों के लिए किसी युद्ध से कम नहीं होगा। हर मैच में रोमांच अपने चरम पर होगा और दर्शक मैदान से लेकर घरों तक उत्साह में झूम उठेंगे। भारतीय टीम के कप्तान का बदलाव और नए खिलाड़ियों की मौजूदगी इस सीरीज को और भी दिलचस्प बना रही है। जहां वरिष्ठ खिलाड़ियों का अनुभव टीम को स्थिरता देगा, वहीं युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा मैचों में नई जान डाल देगी। चयनकर्ताओं ने इस बार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण तीनों विभागों में संतुलन बनाने पर ध्यान दिया है। यही कारण है कि इस बार की टीम को देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ इसे संतुलन और ताकत का अद्भुत मेल कह रहे हैं। भारत के लिए यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के रूप में देखी जा रही है। टीम प्रबंधन यह देखना चाहता है कि कौन से खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और किसे लंबे समय तक टीम में बनाए रखना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी यह सीरीज कम महत्वपूर्ण नहीं है। वे भी हार के सिलसिले को तोड़कर अपने आत्मविश्वास को वापस पाना चाहेंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह एक दिवसीय सीरीज रोमांच, संघर्ष और उत्साह से भरी होगी। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने देशों का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरा दम लगाएंगे। इस बार भारतीय टीम की नई संरचना, नए कप्तान का नेतृत्व और पुराने खिलाड़ियों की वापसी मिलकर टीम को एक नई दिशा देने वाले हैं। दर्शकों के लिए यह सीरीज क्रिकेट का एक ऐसा पर्व होगी जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए, जहां नीली जर्सी वाले शेर अपने घर में दहाड़ेंगे और दक्षिण अफ्रीका की टीम को कड़ी टक्कर देंगे। यह सीरीज न केवल क्रिकेट के स्तर को ऊंचाई देगी, बल्कि यह साबित करेगी कि भारतीय क्रिकेट अब दुनिया की सबसे सशक्त शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास क्रिकेटी शो क्रिकेट क्लासरूम में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली बेहद रोमांचक 3 मुकाबलों की एक दिवसीय सीरीज के बारे में, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या है, कौन सा मुकाबला किस दिन और किस मैदान पर खेला जाएगा और बीसीसीआई ने इस पूरी सीरीज के आयोजन के लिए किन किन शहरों का चयन किया है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सीरीज का लाइव प्रसारण टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, ताकि आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का एक भी पल मिस न कर सकें। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का नया कप्तान और नया उपकप्तान नियुक्त किया है, क्योंकि इस बार चयन समिति ने एक बड़ा बदलाव करते हुए टीम की कमान नए हाथों में सौंपी है। इन दोनों खिलाड़ियों पर अब यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे टीम इंडिया को जीत की राह पर लेकर जाएं और आने वाले विश्व कप 2027 की तैयारियों को मजबूत बनाएं। आगे इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी बताएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किसने किन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम नजर डालेंगे बीसीसीआई द्वारा चुनी गई 15 खिलाड़ियों वाली नई भारतीय टीम पर, जिसमें इस बार कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और हाल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार का स्क्वाड इतना दमदार है कि इसे देखकर दक्षिण अफ्रीका की टीम के भी माथे पर पसीने आ गए हैं, क्योंकि इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हम आपको एक एक खिलाड़ी के बारे में बताएंगे कि आखिर उसे टीम में क्यों शामिल किया गया है और उसकी भूमिका इस सीरीज में कितनी अहम रहने वाली है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम इस सीरीज से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातें भी आपके साथ साझा करेंगे, जैसे मैचों के स्थान, मौसम की स्थिति, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11, ताकि आपको हर जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल सके। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से भरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ा कोई भी बड़ा या छोटा अपडेट आपसे छूट न जाए। और अगर आपको भारतीय क्रिकेट से उतना ही प्यार है जितना हमें है तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से जुड़ी हर वो जानकारी जो हर क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह सीरीज सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच एक ऐसा युद्ध है जिसमें हर गेंद, हर रन और हर पल इतिहास रचने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 3 मुकाबलों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। इस वनडे सीरीज की शुरुआत धमाकेदार होने जा रही है क्योंकि पहला मुकाबला झारखंड की राजधानी रांची के जयससीय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी बेहतरीन पिच और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। वहीं इस रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध डॉक्टर वाई डोंटेस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच निर्णायक जंग देखने को मिलेगी और इसी मैच से तय होगा कि सीरीज का विजेता कौन बनेगा। तीनों मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, जब लाखों दर्शक टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर इस शानदार क्रिकेट मुकाबले का आनंद लेंगे। अगर बात करें इस वनडे सीरीज के लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग की, तो भारत में इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या इंटरनेट पर मुकाबले देखना चाहते हैं, उनके लिए इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जिससे आप कहीं भी और कभी भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हर चौके छक्के का मजा ले सकेंगे। यानी दोस्तों, इस बार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच की यह वनडे सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बनने वाली है, जिसमें रोमांच, जोश और क्रिकेट का जुनून तीनों भरपूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली इस रोमांचक वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा घोषित कप्तान और उप कप्तान की। बीसीसीआई ने इस बार एक बड़ा फैसला लेते हुए युवा खिलाड़ी शुभमन गिल की जगह टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को सौंप दी है। आने वाले वनडे विश्व कप 2027 को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें भारतीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। वहीं मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया गया है, जिनकी हाल के समय में बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता ने सभी को प्रभावित किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की यह नई जोड़ी आगामी वनडे सीरीज में टीम इंडिया को कितनी मजबूती प्रदान करती है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में भारतीय वनडे टीम का सबसे सफल कप्तान कौन है। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों की, तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 94 एक दिवसीय मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 40 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 51 मैचों में बाजी मारी है। वहीं 3 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकल सका, यानी वे बिना नतीजे के समाप्त हुए। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि वनडे प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारत के मुकाबले थोड़ा भारी रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने अपनी रणनीति और प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया है और अब हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। खास तौर पर जब हम पिछली वनडे सीरीज की बात करें, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई थी, तब 3 मुकाबलों की उस वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम की थी। उस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने शानदार तालमेल दिखाया था और दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में ही मात दी थी। यही कारण है कि अब जब दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी, तो भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी पिछली हार का बदला लेने के इरादे से
मैदान पर उतरने वाली है, जिससे यह आने वाली वनडे सीरीज और भी ज्यादा रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली इस 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम की। बीसीसीआई ने इस बार टीम चयन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है। सबसे पहले अगर ओपनिंग विभाग की बात करें तो इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 3 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं और उन्हें बैकफुट पर धकेलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के पहले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की, जो आधुनिक युग के सबसे तकनीकी और स्थिर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। शुभमन गिल का खेल उनकी परिपक्वता और समझदारी का परिचायक है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, आत्मविश्वास और अनुशासन का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो उन्हें विश्व स्तर पर अलग पहचान दिलाता है। गिल शुरुआत में बेहद संयमित अंदाज में खेलते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे अपने खूबसूरत शॉट्स से रन गति को बढ़ाते जाते हैं। उन्होंने बीते कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट में निरंतरता का जो उदाहरण पेश किया है वह काबिले तारीफ है। वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने बहुत कम समय में कई शानदार शतक लगाए हैं और एक दोहरा शतक भी जड़ा है, जो उनकी काबिलियत का प्रमाण है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है गैप में गेंद खेलने की कला और लंबे शॉट्स लगाने की क्षमता। गिल का शांत स्वभाव और खेल की समझ उन्हें किसी भी परिस्थिति में टीम का सहारा बनाता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ उनकी तकनीक और धैर्य टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि टीम को ठोस शुरुआत देकर जीत की नींव रखते हैं। आने वाली सीरीज में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वे अपने अनुभव और कौशल से भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज और कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक अलग जगह बनाई है। टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करना उनके लिए किसी जिम्मेदारी से कम नहीं होता, बल्कि यह उनका गौरव बन चुका है। उनके खेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे जब क्रीज पर टिकते हैं तो किसी भी गेंदबाज को चारों खाने चित्त कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, ताकत, तकनीक और टाइमिंग का जो अद्भुत संतुलन दिखाई देता है वह उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। चाहे पिच कैसी भी हो या विरोधी टीम कितनी भी मजबूत, रोहित शर्मा अपने शानदार स्ट्रोक प्ले और शांत स्वभाव से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कई बार अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वे भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वनडे फॉर्मेट में उनके नाम कई अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज हैं। वे दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। रोहित जब सेट हो जाते हैं तो उनके हर शॉट में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वे एक बार फिर शानदार शुरुआत देंगे और टीम इंडिया को जीत की दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि जब हिटमैन का बल्ला बोलता है तो हर गेंदबाज खामोश हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया के तीसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सितारे माने जा रहे हैं। बहुत कम उम्र में इस युवा खिलाड़ी ने जो मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। यशस्वी की बल्लेबाजी में निडरता और क्लास दोनों देखने को मिलते हैं। वे पारी की शुरुआत बेहद सधे हुए अंदाज में करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आक्रामक शॉट्स से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल कर एक बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले वर्षों में यशस्वी भारतीय टीम की ओपनिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि उनमें बड़ी पारी खेलने का हुनर है। सबसे खास बात यह है कि यशस्वी हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। चाहे विकेट गिर रहे हों या रन बनाने का दबाव हो, वे अपनी बल्लेबाजी शैली में स्थिर रहते हैं। उनके शॉट्स में टाइमिंग और नियंत्रण का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यशस्वी की यह पहली बड़ी वनडे चुनौती होगी और हर कोई उनके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक है। यदि वे अपनी स्वाभाविक लय में खेलते हैं तो वह भारत के लिए लंबे समय तक एक भरोसेमंद ओपनर साबित हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यशस्वी जायसवाल
भारतीय क्रिकेट की नई सुबह के प्रतीक हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में टीम इंडिया को बहुत उम्मीदें होंगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में ज्यादा बेहतरीन वनडे फॉर्मेट का ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं दोस्तों, अगर अब बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम की, तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो टीम के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में चयन किया गया है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह उन युवा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी मेहनत और लगातार प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक रिंकू ने हर मंच पर यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और परिस्थिति को पढ़ने की अद्भुत क्षमता है। रिंकू सिंह का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे दबाव की स्थिति में भी घबराते नहीं, बल्कि संयम से खेलते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख पलट देते हैं। आईपीएल में खेले गए कुछ यादगार मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी ने यह दिखा दिया कि उनमें फिनिशर की भूमिका निभाने का पूरा दम है। वनडे फॉर्मेट में उन्हें अब तक सीमित मौके मिले हैं, लेकिन हर बार जब उन्होंने बैटिंग की है, उनके आत्मविश्वास और शॉट्स की ताकत ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। बीसीसीआई ने उन्हें इस सीरीज में शामिल कर यह संकेत दिया है कि वह आने वाले वर्षों में टीम इंडिया के मिडिल ऑन ऑर्डर के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह उनके लिए एक बड़ा मंच है, जहां वह अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर सकते हैं कि वे केवल एक T20 स्टार नहीं, बल्कि वनडे क्रिकेट में भी भारत का भविष्य है। वहीं इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली को। विराट कोहली का नाम भारतीय क्रिकेट में सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में लिया जाता है। उनकी बल्लेबाजी में जुनून, फिटनेस और निरंतरता का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। कोहली वह बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकते हैं, चाहे टीम की शुरुआत कमजोर रही हो या फिर बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो। हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने यह साबित किया कि उनका फॉर्म और फिटनेस दोनों ही अभी अपने चरम पर हैं। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हमेशा टीम की जरूरत के अनुसार खेलते हैं। वह रनों का पीछा करते समय और भी खतरनाक बन जाते हैं। इसी वजह से उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। अगर उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 300 से अधिक वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 50 से ज्यादा शतक और 75 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि विराट भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे निरंतर और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए एक और अवसर है यह दिखाने का कि क्यों उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज कहा जाता है। जब विराट का बल्ला चलता है तो पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर जाती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने शामिल किया है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर वह खिलाड़ी हैं जिनके आने से भारत के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और भरोसा मिलता है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। चोट से लंबा ब्रेक लेने के बाद अब श्रेयस पूरी तरह फिट होकर शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं। बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें फिर से मौका दिया है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत उनका संयम और शांति है। चाहे टीम पर कितना भी दबाव हो, वह हमेशा शांत दिमाग से खेलते हैं। जब टीम को साझेदारी की जरूरत होती है तो वह पारी को संभालते हैं, और जब रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है तो अपने सुंदर शॉट सिलेक्शन से रन बनाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों बेहतरीन है, जो उनकी स्थिरता और अनुभव को दर्शाते हैं। अब तक उन्होंने 70 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं और कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। श्रेयस अय्यर वह बल्लेबाज हैं जो तकनीकी रूप से बेहद मजबूत हैं और तेज गेंदबाजों के सामने भी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि यही वह सीरीज है जहां वह अपने करियर को फिर से नई उड़ान दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी शामिल किया है, जो न केवल विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन करने में माहिर हैं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूती प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। दोनों खिलाड़ियों का चयन टीम बैलेंस और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है
लोकेश राहुल को। राहुल भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी खिलाड़ियों में से एक हैं, जो अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। बीसीसीआई ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह दी है और इसका कारण बिल्कुल साफ है। राहुल न केवल टीम के लिए एक स्थिर विकेटकीपर हैं, बल्कि मिडिल ऑर्डर में उनकी उपस्थिति टीम को मजबूती प्रदान करती है। वह परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाले खिलाड़ी हैं। जब टीम को साझेदारी की जरूरत होती है तो वह धैर्य के साथ खेलते हैं और जब रन रेट बढ़ाने की स्थिति आती है तो तेजी से रन बनाकर टीम को बढ़त दिलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और समझदारी दोनों झलकती हैं। विकेट के पीछे उनकी पकड़ और ग्लव वर्क शानदार है, जो उन्हें एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने यह साबित किया है कि वह न सिर्फ एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बल्कि टीम के लिए फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए अपनी लय को और मजबूत करने का बेहतरीन मौका होगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। ऋषभ पंत की वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए किसी अच्छी खबर से कम नहीं है। लंबे समय के बाद फिटनेस हासिल करने के बाद पंत एक बार फिर उसी आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पंत ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका निडर रवैया। वह कभी परिस्थिति से नहीं डरते, बल्कि उसे अपने अंदाज में बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे पारी की शुरुआत हो या आखिरी ओवर, पंत अपने आक्रामक शॉट्स से हमेशा विपक्ष पर दबाव बनाते हैं। विकेटकीपर के रूप में भी वह बेहद तेज और सजग हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजी के दौरान उनका रिफ्लेक्स कमाल का होता है। बीसीसीआई ने उन्हें इस सीरीज में शामिल कर यह साफ संकेत दिया है कि टीम प्रबंधन अब उन्हें भविष्य के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होगी, क्योंकि फिटनेस और फॉर्म में लौटे पंत हमेशा कुछ खास कर दिखाने का दम रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो न सिर्फ गेंद और बल्ले दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैच का रुख अपने दम पर बदलने की क्षमता भी रखते हैं। बीसीसीआई ने इन ऑलराउंडर्स का चयन टीम की गहराई और बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए किया है। वहीं दोस्तों, पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है सधी हुई गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी। गेंदबाजी में वे अपनी तेज और सटीक स्पिन के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती। मिडिल ओवर्स में वे लगातार एक जैसी लाइन पर गेंद डालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट झटक लेते हैं। वहीं बल्लेबाजी में अक्षर ने कई बार यह साबित किया है कि वे निचले क्रम में उतरकर मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी शांत स्वभाव और समझदारी भरी बल्लेबाजी टीम को मजबूती देती है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा टीम की जरूरत के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। यही उन्हें एक सच्चा ऑलराउंडर बनाता है। इसीलिए बीसीसीआई ने उन्हें पहले ऑलराउंडर के तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में जगह दी है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताकत, आत्मविश्वास और जोश की तस्वीर उभर आती है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को जीत की दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की कला के लिए मशहूर हैं। वह किसी भी नंबर पर आकर पारी की रफ्तार बदल सकते हैं और दबाव की स्थिति में भी संयम के साथ खेलते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सटीक लाइन और बदलाव भरी गेंदें बल्लेबाजों को लगातार असमंजस में रखती हैं। वे मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन रोकते हैं, बल्कि अहम विकेट निकालने में भी माहिर हैं। मैदान पर उनका जोश और लीडरशिप क्वालिटी टीम के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखती है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले ऑलराउंडर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। वहीं दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा का अनुभव, उनकी फिटनेस और तीनों विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। बल्लेबाजी में वे निचले क्रम में उतरकर टीम के लिए मैच को संभालने और तेज रन बनाने में माहिर हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की कला और बड़े शॉट खेलने की क्षमता टीम को हर स्थिति में मजबूती देती है। वहीं गेंदबाजी में उनकी स्पिन और गति का मिश्रण बल्लेबाज
गेंदबाजों को भ्रमित करता है और उनकी हर गेंद विकेट लेने की संभावना रखती है। लेकिन जडेजा का असली जादू उनकी फील्डिंग में दिखाई देता है। तेज मूवमेंट, सटीक थ्रो और गजब की एथलेटिक फुर्ती उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से एक बनाती है। बीसीसीआई ने उन्हें तीसरे ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल करके यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय टीम को तीनों विभागों में मजबूती और संतुलन दोनों मिले। वहीं दोस्तों, 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया है। ये सभी गेंदबाज अपनी सटीक लाइन लेंथ, विविधता और अनुभव के दम पर किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को जगह दी गई है। वरुण की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे हर गेंद में कोई नया प्रयोग कर रहे हों। उनका एक्शन अनोखा है और गेंद के रिलीज पॉइंट से ही बल्लेबाज को धोखा मिलना शुरू हो जाता है। वरुण की कैरम बॉल और टॉप स्पिन बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द रही है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में बार बार यह साबित किया है कि वे बड़े मंच पर भी दबाव झेल सकते हैं। उनकी ताकत है लगातार एक जैसी लाइन पर गेंद डालना और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करना। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ वरुण की विविधता भारतीय स्पिन अटैक को बेहद खतरनाक बना सकती है। वहीं स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के रूप में भारत के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप उन विरले गेंदबाजों में से हैं जिनकी गेंदें बल्लेबाजों को आखिरी क्षण तक अनुमान लगाने नहीं देती। उनकी गूगली और फ्लिपर इतनी सटीक होती हैं कि अनुभवी बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। कुलदीप यादव की खासियत यह है कि वे बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालते हैं, जिससे विरोधी टीम रन गति नहीं बढ़ा पाती। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। बीसीसीआई ने उन्हें इस सीरीज में शामिल करके एक स्पष्ट संदेश दिया है, भारत का स्पिन अटैक एक बार फिर पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। कुलदीप से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी रहस्यमयी गेंदों से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को खूब परेशान करेंगे। वहीं भारतीय गेंदबाजी की पहचान कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह को इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है। बुमराह का नाम लेते ही सबसे पहले उनके यॉर्कर की सटीकता और डेथ ओवरों की महारत याद आती है। वे अपनी अनोखी गेंदबाजी एक्शन, बेहतरीन कंट्रोल और तेजी से बल्लेबाजों को हमेशा असहज करते हैं। बुमराह की खासियत यह है कि वे मैच की किसी भी अवस्था में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। चाहे शुरुआती ओवर हो या आखिरी ओवर, बुमराह हर परिस्थिति में खतरनाक साबित होते हैं। हाल की सीरीजों में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई है और अपनी वापसी को ऐतिहासिक बना दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह का अनुभव और सटीकता भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकती है। इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज और आक्रामक बॉलर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज की गेंदबाजी में ऊर्जा और जोश साफ झलकता है। वे हर गेंद के साथ बल्लेबाज पर दबाव बनाते हैं और लगातार विकेट लेने की कोशिश करते हैं। उनकी स्विंग करने की कला नई गेंद से घातक होती है, जबकि पुरानी गेंद से वे सीम मूवमेंट से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। सिराज का रिदम और एग्रेशन उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने शुरुआती ओवरों में भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ सिराज का जोश और धार भारतीय टीम के लिए शुरुआती बढ़त हासिल करने में बेहद अहम साबित होगा। इस स्क्वाड में 5वें गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। लंबे कद और तेज बाउंस पैदा करने की उनकी क्षमता किसी भी बल्लेबाज को असहज कर सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी हिट द डेक बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखती है। नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से सटीक यॉर्कर डालने की कला उन्हें बेहद उपयोगी गेंदबाज बनाती है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कई बार यह साबित किया है कि वे विकेट लेने के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। उनकी निरंतरता और जोश भारतीय पेस अटैक में नई ऊर्जा भरते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी गति और बाउंस भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, बीसीसीआई द्वारा चुने गए इन 15 खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में खेलने का मौका मिलना चाहिए था? उस खिलाड़ी का नाम कमेंट में बताइए।